सत्य कही तूने जसोदा मैया। भद्राज कछु भी कर सकतो है, इतनी सरलता से तो छोड़ेगा ना, तो मृत्यु ना दे सको कोई बात ना, पर तो गंगा घाट ना पहुंचने देगा। जहाँ तक स्मरण हो रहा है, गुरुदेव पुण्य कर्म और पुण्य फल की बात कर रहे थे। कदाचित इस विषय में मैंने उनसे एक प्रश्न भी पूछा था। गुरुदेव, ये सुमेर पर्वत इतना पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि कान्हा, प्रत्येक पुण्य काल में सुमेर पर्वत पर मनुष्य के सत्कर्मों का फल देने के लिए संसार की सबसे पवित्र देवी देवी स्वधा स्वयं आती हैं। इसीलिए सुमेर पर्वत को सबसे पवित्र माना जाता है। अर्थात इस दानव का जीवन किसी न किसी प्रकार इस सुमेर पर्वत से जुड़ा होगा। मुझे विलंब सुमेर पर्वत पहुंचना होगा। मेरा मन कह रहा है कि वहीं बाबा के जीवन का भेद खुलेगा, परंतु वहां जाने के लिए मुझे वाहन की आवश्यकता होगी। हे गरुड़देव, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। गरुड़देव प्रकट हुए गरुड़राज, मुझे सुमेर पर्वत जाना है गरुड़राज। चलिए गरुड़देव। बाहुक का उद्धार करे प्रभु, जग की नारी को मुक्त करे प्रभु। बाहुक का उद्धार करे प्रभु, ढूंढत है प्रभु देवी स्वधा को, पुण्य फलों की दाती विधा को। जो है कर्मों के फलदाता, स्वयं कर्म कर रहे विधाता। कृष्ण रूप है हरि नारायण, जग हितकारी कर्म परायण। ये तो हवन कुंड है। यह हवन कुंड तो बड़ा प्राचीन प्रतीत होता है। विचित्र बात तो ये है कि इसमें से आज भी धुआं निकल रहा है। हे गरुड़देव, मुझे नीचे उतारिए गरुड़देव। कोई ना कोई बात तो है इस स्थान में। मेरा मन कहता है कि ये हवन कुंड देवी स्वादा और बाओ के जीवन से जुड़े हुए किसी विशेष घटना का साक्षी रहा होगा। परंतु क्या थी वो घटना, ये मैं कैसे पता लगाऊं? हे वनस्पतियों, हे शिलाओं, हे पर्वत पर रहने वाले जीव जंतुओं, आप सब तो वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। मुझे जानना है कि देवी स्वादा के साथ क्या हुआ था। आप सब उस घटना के साक्षी रहे होंगे। कृपया बताइए मुझे, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों की धूली यहाँ पड़ी, हम सबका जीवन धन्य हो गया। मैं बता सकता हूँ कि यहाँ क्या घटित हुआ था। यहाँ आया हूँ तो तुमसे विवाह कर तुम्हें संग लेकर ही जाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ था यहाँ पे। हाँ प्रभु, इसका कारण है भगवान विष्णु के भक्त गोप का अहंकार। उस गोप के स्पर्श करते ही
देवी स्वधा अपवित्र हो गई थी। ये वरदेव, मैं आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। मुझे इसी हवन कुंड के भीतर जाना होगा, क्योंकि इतने वर्षों के पश्चात भी इसकी अंतर की अग्नि शांत नहीं हुई है और इसी कारण इसमें से आज भी धूम्र निकल रहा है। मेरा अनुमान है कि इसके भीतर कोई ऐसा भेद छुपा होगा जो बाहुक की मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। इस धुंध में कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा। अद्भुत ना हो, ये देवी स्वादा ही है। इनके शरीर से निकलने वाला ये दम इस बात का प्रमाण है कि ये उसी अग्निकुंड में कूदी थी जिस प्रकार बाहुक ने अर्थात भक्त गोप ने इनसे बलपूर्वक विवाह करने की चेष्टा की, इन्हें अपवित्र किया। इन्होंने ही उसे श्राप दिया होगा, तो उसके उद्धार का मार्ग भी यही बता सकते हैं। ये देवी, आप पुण्य काल में पुण्य कर्म का पुण्य फल सबको प्रदान करती हैं। उस अधन्य बाहुक के कारण सैकड़ों स्त्रियां मृत्यु के मुख पर खड़ी हो गई हैं। इस संकट से उन्हें बाहर निकालने का मार्ग बताइए देवी। मेरी दाऊ का भी जीवन संकट में है। यदि उन्हें कुछ हो गया तो मैं स्वयं को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा देवी। विनती है आपसे देवी, अपने क्रोध को शांत कीजिए। ये तो उल्टा पड़ गया। संकट के ऊपर महासंकट। मुझे अभी के अभी इस अग्निकुंड से निकलना होगा, अन्यथा ये लावा मुझे जलाकर भस्म कर देगा। लगता है एक समस्या सुलझाने के लिए मैंने उससे भी बड़ी समस्या खड़ी कर दी। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? कान्हा तो समस्या का समाधान ढूंढने गए थे, किंतु यहाँ स्थिति उनके हाथ से बाहर निकलती जा रही है। जिस तीव्र गति से लावा फैल रहा है, यदि उसे तत्काल नहीं रोका गया तो संसार का अंत हो जाएगा प्रभु। देव ऋषि, ये अग्नि नहीं अपितु देवी स्वधा का क्रोध है, जो कई वर्षों से तप रहा था, आज बाहर आ रहा है। ये क्रोध अग्नि जब तक उनके मन से निकलेगी नहीं, तब तक वो शांत नहीं होंगी और तब तक इसको रोकना संभव नहीं है। नारायण नारायण, ये तो अनर्थ होगा प्रभु, अनर्थ होगा। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। 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 काकी, गंगा मैया बस नंदरानी की पुकार सुन ले। एक माता ही दूसरी माता की पीड़ा समझ सकती है। हे गंगा मैया, अब तू ही पार लगा। नंदरानी, आइए, भोजन तैयार है।
आइए काकी। आइए नंदरानी, भोजन ग्रहण करते हैं। काकी, पहले गंगा मैया को भोग लगा देती हूँ, फिर हम सब भोजन करेंगे। ठीक है। जय जय गंगे, हर हर गंगे, जय जय गंगे, हर हर गंगे। कल्याण हो, पापियों को मिले दुत्कार और सज्जनों का सम्मान हो। जय जय गंगे, हर हर गंगे। क्यों अशांत हो? सब कुशल मंगल है। दाएं नदी, बाएं जंगल है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है कि तुम सब लोग गंगा की लंबी यात्रा पे जा रहे हो। अद्भुत महाराज, आपको कैसे ज्ञात हुआ? सचमुच दिव्य दृष्टि है आपके पास महाराज। ये स्त्री, इसने अपने पुत्र के लिए कुछ मांगा है। इसकी ये यात्रा इसके अपने पुत्र के लिए है। साधु महाराज, यदि आप इतना सब कुछ जानते हैं तो आप आगे का भी जानते ही होंगे। बताइए साधु महाराज, कहीं मेरे पुत्र का जीवन संकट में तो नहीं? अरे जिसकी माता हो इतनी ओजस्वी, उस पे क्या कोई संकट आएगा? तेरा तेज देखकर संकट भी दूर भाग जाएगा। हर हर गंगे, जय जय गंगे। साधु महाराज, आपकी तो सारी बातें सत्य हैं। परम ज्ञानी है महाराज आप। साधु महाराज, क्या आप भी गंगा मैया के भक्त हैं? मैं तो जन्म जन्मांतर से गंगा मैया का भक्त हूं देवी। और भक्त को पहचान ही लेता है। मैं तुम सबको गंगा मैया का मार्ग भी बताऊंगा और अपने संग वहां तक लेकर भी जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज। देवी, मेरी क्षुधा मुझे विचलित कर रही है। मेरी जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। मैं पैदल चलते चलते थक गया हूं। क्या मुझे थोड़ा भोजन नहीं करवाओगी देवी? अवश्य साधु महाराज, पहले मैं गंगा मैया का भोग लगा दूं, फिर आपके लिए भोजन निकालती हूँ। जय जय गंगे, हर हर गंगे। साधु महाराज, आसन ग्रहण कीजिए। जय जय गंगे, हर हर गंगे। 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 थोड़ा और भोजन लाओ। इतने से मेरा क्या होगा? जय जय गंगे, हर हर गंगे। देवी, और भोजन लाओ। नंदरानी, साधु महाराज ने सारा भोजन समाप्त कर दिया है। हमारे खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अरे बालिका, ऐसी क्या बात करती हो? अरे ये भोजन मैं नहीं करता, मेरे माध्यम से गंगा मैया करती है। और आप सबका भोजन गंगा मैया तक पहुंच गया है। आपका भोजन गंगा मैया ने स्वीकार भी कर लिया है। पर देवी, मेरी क्षुधा अभी शांत नहीं हुई है। थोड़ा और भोजन लाओ। जी। अभी तो केवल भोजन शेष है, फिर जल भी समाप्त है जाएगा। इस प्रकार बिना तुमको मारे हमारो काम मक्खन है जाएगा। जय जय गंगे। देवी, देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के भोजन का। मेरी क्षुधा अब शांत हो गई है। आप सब चाहें तो हम यात्रा आरंभ कर सकते हैं। जी। जय जय गंगे, हर हर गंगे।
जय जय गंगे, हर हर गंगे। नंद रानी, आगे की यात्रा कैसे पूरी होगी? बिना भोजन किए सब कैसे चल पाएंगे? तुम सब चिंता मत करो, गंगा मैया हम सब की रक्षा करेंगी। अब तुम सब भी मेरे साथ ही भोजन करना, गंगा मैया के द्वारे पहुंचकर। ठीक है नंदरानी, चले। कैसे रोकूं मैं इस लावा को? यदि कुछ नहीं किया गया तो यहाँ के जीव जंतु और ये पूरा क्षेत्र जल के भस्म हो जाएगा। कदाचित ये देवी स्वादा की क्रोध अग्नि है, इससे बच पाना कठिन होगा। हे वरदेव, आपको मेरी स्वर सुनाई दे रही है? कदाचित आप ही कोई मार्ग सुझाएं। हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। भला ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान आपके पास नहीं? शारंग धनुष हो जिसके पास, उसके लिए तो कोई भी चुनौती कठिन नहीं। हे वरदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे दिव्य शस्त्र विष्णु अस्त्र प्रकट हुई है, मुझे आपकी आवश्यकता है। हे सारंग धनुष, आप इस संसार में धन और शांति की स्थापना के लिए कृपया इस समस्या का हल करें। ये कैसी उलझन है? अग्नि तो बुझ गई, किंतु ये देवी स्वादा कहाँ है? यदि वो ना मिली तो उस शापित दानव भाव का उद्धार कैसे होगा? कैसे उस स्त्रियां मुक्त होंगी? अब मैं क्या करूं? जय जय गंगे, हर हर गंगे। मेरा अनुसरण करोगे तो सबका उद्धार होगा, इसलिए मेरे पीछे पीछे आते जाओ, गंगा मैया के गुण गाते जाओ। जय जय गंगे, हर हर गंगे। जय जय गंगे, हर हर गंगे। महाराज, ये मार्ग उचित तो है ना? वत्स, ये मार्ग उचित भी है, छोटा भी है और सरल भी है। और ये इतना सरल है कि जैसे इस मार्ग से पार उतरोगे गंगा मैया के चरणों में होगे। बोलो जय जय गंगे, हर हर गंगे। जय जय गंगे, हर हर गंगे। जय जय गंगे। साधु महाराज, आपको ये मार्ग कैसे ज्ञात हुआ? वत्स, साधु पर संदेह अर्थात भगवान पे संदेह, ये मेरा प्रतिदिन का यातायात है। यहाँ मैं रोज आता जाता रहता हूँ। मार्ग की छोड़ो, मैं यहाँ के कण कण से परिचित हूँ। पर तुम किस दुविधा में हो? मेरी परीक्षा लेते हो बस? नहीं नहीं महाराज, मैं तो यूं ही। महाराज, आप क्रोधित ना हो, दामोदर जी ने तो यूं ही बोल दिया। देवी, मैं यहाँ प्रतिदिन पूजन अर्चन के लिए आता हूँ, इसलिए वन में ध्यान भी कर लेता हूँ। यहाँ के हर छोटे बड़े मार्ग से मैं पूरी तरह परिचित हूँ। परंतु तुम विलंब मत करना, वरना हाथ मलोगे। मेरे पीछे पीछे आते जाओ, गंगा मैया के गुण गाते जाओ। बोलो जय जय गंगे, हर हर गंगे। जय जय गंगे, हर हर गंगे। जय जय गंगे, हर हर गंगे। हमें छोड़ दो, जाने दो हमें। भावुक, मैं फिर से तुम्हें कह रहा हूँ, छोड़ दो इन्हें। कान्हा ने तुम्हें वचन दिया है ना, तो वो अवश्य आएगा। वो मोर पंखधारी उस स्त्री को लेकर अब तक नहीं आया। मैंने संध्या का समय दिया था, दोपहर बीतने वाली है, अब वो नहीं आएगा। इतने वर्षों से मैंने आप सबको बंधक बना के रखा, इस आशा में कि आप सब मुझे मुक्ति दिलाएंगी। परंतु मैं समझ गया कि कोई स्त्री मेरा उद्धार नहीं कर सकती। इसी कारण मैं ये पूरा प्रकरण ही समाप्त कर दूंगा। ये तुम्हें क्या हो गया? तुमने आज तक हमारा कोई हित नहीं किया। तुम्हारे भीतर ये राक्षसों वाली प्रवृत्ति तो नहीं थी? नहीं थी तो अब आ गई है। यदि मैं तुम सबको मार दूं तो कदाचित वो सामने आएगा जो मुझे मुक्त कर सकता है। विनती और प्रार्थना का समय बीत चुका है, अब मेरा अधर्म ही मेरा उद्धार करेगा। ये संसार ही भ्रष्ट है, यहाँ धर्मात्माओं को दंडित किया जाता है और पापियों को पुरस्कृत। अधर्म से किसी का भी उद्धार नहीं हुआ भावुक, थोड़ा विलंब ही सही,
परंतु सत्कर्म करने वाले को न्याय अवश्य मिलता है। यही संसार का नियम है। वाजल बालक, बड़ी बड़ी बातें करता है तू। इन्हें मारने के बाद आज तुझे भी सदा के लिए चुप करा दूंगा। फिर ऊपर जाके ये ज्ञान बांटना। क्या उलझन है ये? पुण्य काल की उस देवी स्वादा को मैं कैसे लाऊं, जिन्होंने इस अग्नि में अपनी आहुति दे दी, और उधर दानव भाग भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। संध्या होने में कुछ ही समय बाकी है, अब मैं क्या करूं? प्रभु, देवी स्वधा पुण्य काल की देवी हैं और अभी भी इस भस्म में विद्यमान हैं। यदि निश्चल हृदय से उनका आह्वान किया गया तो वे कभी निराश नहीं करेंगी। आपको उनका पुनर्निर्माण करना होगा और अपनी दिव्य शक्ति से उनका आह्वान करना होगा। वटदेव, आपके इस उपदेश के लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये हम आ कहाँ गए हैं? और साधु महाराज? साधु महाराज कहाँ हैं? साधु महाराज? साधु महाराज? दामोदर जी, अवश्य ही हमारे साथ छल हुआ है। ये उस साधु महाराज की चाल है। वो हमें इस मार्ग विहीन स्थान पर फंसाकर स्वयं अदृश्य हो गया। दामोदर जी देखिए, यदि यहाँ से निकलने का कोई स्थान मिले तो। नंदरानी, हम तो इस स्थान से अपरिचित हैं। अब ये कैसे ज्ञात होगा कि गंगा मैया के द्वारे जाने का उचित मार्ग कौन सा है? हे प्रभु, यदि हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो अनर्थ हो जाएगा। नंदरानी, हमें कोई ना कोई मार्ग ढूंढना होगा। हाँ। किंतु एक बात समझ नहीं आ रही है, इस साधु महाराज हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने तो उन पर विश्वास किया था। सच्चा विश्वास कभी विफल नहीं होता वत्स। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ गया हूं। आप लोगों को सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंचा दूंगा, निश्चिंत रहिए। किंतु साधु महाराज, आप चले कहां गए थे? मैंने आप लोगों का सारा भोजन खा लिया था। मैं लज्जा से ग्रस्त था। मैं आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करने गया था। आप लोगों के लिए जंगल के मीठे मीठे फल लाया हूं। इसे आहार स्वरूप ग्रहण करो, और ये मेरा ध्यान का स्थान है। यहाँ आहार लेकर विश्राम करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लो वत्स, मीठे फल खाओ। धन्यवाद साधु महाराज, बहुत ही भूख लगी थी। लो देवी, आप भी लो। लो बालिका, आप भी लो। धन्यवाद। 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 देवी, तुम भी लो। नहीं साधु महाराज, मेरा व्रत है। ओह, जैसी आपकी इच्छा। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ मूर्खो। तुम सबके जीवन को जे अंतिम भोजन है। थोड़ी देर बाद पेट पकड़ के धरती पे लोटे लोटे फिरोगे, फिर मक्खन ही मक्खन रह जाएगा। मेरे गले में अटक। अरे तेरे प्राण अटक गए हैं तेरे गले में, कुछ देर में निकल जाएंगे तेरे शरीर से। कहा है कि तूने विष वाले फल खा लिए हैं। नंदरानी, चल चल। अब जिस गंगा जल को लाने के लिए यात्रा पे निकली थी, बाही जल के बिना तड़प तड़प के मरोगे यही। तुम सबको क्या हो रहा है? दामोदर जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? नंदरानी, चल।
वचन दिया जो उसे निभाने, शापित का उद्धार कराने। वचन दिया जो उसे निभाने, कान्हा धर्म का कार्य यु करते, देवी स्वधा को निर्मित करते। कठिन है क्षण बलराम के सम्मुख, बीते संध्या हो चिंता दुख। कर्म से लीला करते कान्हा, सबके संकट हरते कान्हा। देवी स्वधा की मूर्ति का निर्माण तो हो गया, परंतु उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे करूं? प्रभु, धर्म के कार्य के लिए आप किसी को भी जीवित कर सकते हैं। निर्जीव वस्तु में भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए मुझे विमला कला का आह्वान करना होगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तुम सबको क्या हो रहा है? तुम लोग ठीक तो हो ना? अरे दामोदर जी, आप ठीक तो हैं? हे प्रभु, ये एकाएक इन सबको क्या हो गया? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी आप सबके लिए जल ढूंढ के ले आती हूँ। हे प्रभु, जल की तो एक भी बूंद दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? मक्खन है गयो जसोदा मैया, आनंद आए गयो मोए तेरी जे अवस्था देख के। लगता है मैं नहीं बचूंगा नंदरानी, मेरा अंतिम समय आ गया है। दामोदर जी, स्वयं को संभालिए। आपको कुछ नहीं होगा काकी। काकी ये साधु ऐसी स्थिति में हंस क्यों रहा है और मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? कदाचित इस कारण कि मैंने वो फल नहीं खाया, क्योंकि मेरा व्रत है। क्या मिलाया है तुमने इन फलों में? बोलो, क्या मिलाया है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? भद्राक्ष! बड़ी चतुर है जसोदा रानी, चाल पकड़ ली तूने मेरी, वरना अब बहुत देर हो गई। तो क्या लोगो, भद्राक्ष पिट पिटा के भाग जाएगो? मेरी चाल देख, तेरे सगरे लोग यहां मूर्छित पड़े हैं और तू अकेली खड़ी है इस मार्ग विहीन स्थान पर। क्या करेगी? गंगा घाट कैसे जाएगी? कैसे कैसे प्राप्त करेगी मृत्यु कवच? और कैसे बचाएगी अपने लल्लाए? मुझे विश्वास है कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। एक उपाय है, एक उपाय जो तेरी ये मृत्यु कवच प्राप्त करने की यात्रा है ना, जाकू जहीं समाप्त कर दे। तेरी सगरी मंडली को प्राणदान दे दूंगा मैं। तू मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है ना भद्राक्ष? मैं अपने लल्ला के लिए सुरक्षा कवच भी लाऊंगी और इन सबको यहाँ से जीवित लेकर जाऊंगी। समझा तू? तेरी जे इच्छा है तो ठीक है, मर इन्हीं लोगों के बीच यहाँ पे इसी तरह। मैं चलो। मेरा उद्धार तो हुआ नहीं, पर आज मेरे हाथों तुम सबका उद्धार अवश्य होगा।
कुछ नहीं होगा। तो तू करेगा इनकी रक्षा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे विमला कला, प्रकट होइए, मेरी समस्या का समाधान कीजिए। प्रणाम प्रभु, आपने मुझे स्मरण किया। हे देवी, मुझे देवी स्वादा को जीवित करना है, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। प्रभु, मैं आप में ही वास करती हूँ। आप तल्लीन होकर मेरे मंत्रों का जाप कीजिए। आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसका जीवन लौट आएगा और आपकी प्रबल इच्छा शक्ति से देवी स्वधा अवश्य जीवित हो जाएंगी। धन्यवाद देवी। किसने मुझे जीवित किया? किसने? हे देवी, मैं यशोदा नंदन कृष्ण हूँ और मैंने ही आपका निर्माण कर पुनर्जीवित किया है। आपके श्राप के द्वारा भक्त गो दानव भाव में परिवर्तित हो गया था। अब वो अधर्म कर रहा है, इसलिए आपको उसके श्राप का अंत कर उसका उद्धार करना होगा। मैं समझ गई प्रभु, आप केवल मुझे आदेश दें। हे पुण्य फल वितरण करने वाली पवित्र देवी, जाइए और जाकर बाहु का अंत कर दीजिए। हम पर दया करो दानव, हमारी मृत्यु से तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। छोड़ दो हमें। कौन है आप देवी? वही जो तुझे तेरे इस पापी जीवन से मुक्ति दिलाएगी। तो आप करेंगी मेरा उद्धार? मैं प्रस्तुत हूँ। मैं तेरा वध करके तुझे तेरे पापों का दंड देने आई हूँ रे दानव। मेरा वध, वो भी एक स्त्री के हाथों? असंभव! इतने वर्षों के पश्चात भी प्रतीत होता है इसका हेम अभी तक मरा नहीं। यही अहंकार तेरे विनाश का कारण बनेगा। मुझे चुनौती देके बड़ी भूल कर दी तूने देवी। मुझे तो लगा था तू मेरा उद्धार करने आई है, परंतु अब इन स्त्रियों के साथ मुझे तेरा भी उद्धार करना होगा। कुछ नहीं होगा, विश्वास रखिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा।
देवी स्वधा, जो अन्याय मैंने आपके साथ किया था, उसके पश्चात मैं आपसे विनती करने योग्य भी नहीं हूं, किंतु आप तो पुण्य फल की देवी हैं। विशाल हृदय है आपका, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। प्रणाम प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज आपके कारण ना केवल श्राप मुक्ति हुई है, अपितु धरा पर शांति भी लौट आई है। परंतु मेरी एक दुविधा है, आने वाले समय में अगर मेरी इस पुण्यकारी के मार्ग में यदि पुनः कोई बाधा खड़ी हो गई तो उसका निवारण कैसे होगा? देवी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आज के बाद आपके पुण्य कर्म में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। देवी, जब भगवान विष्णु से आप पुण्य कर्म लेकर आएंगी और इस संसार में वितरित करेंगी, तब आपको कोई और नहीं देख पाएगा। धन्य है आप प्रभु, अब मुझे आज्ञा दें। प्रभु, मैं तो जन्म से केवल आप ही की भक्ति कर रहा हूं। आज आपने मेरा उद्धार कर मुझे सदैव के लिए अपना दास बना लिया है। कृपा करके मुझे भी अपनी इस यात्रा में सम्मिलित कर लीजिए। भगवान विष्णु के तुम रथ के सारथी रहे हो, इस कारण तुम मेरी इस यात्रा में मेरे सारथी बनोगे और सारथी बाहु के नाम से युगों युगों तक जाने जाओगे। कान्हा, वो दानव कहाँ है? दाऊ, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया और उस दानव को मुक्ति मिल गई। कान्हा, ये कौन है? दाऊ, ये वही मार्गदर्शक है, अर्थात सारथी है, जिसे हम खोज रहे थे। हे दिव्य बालक, कोटि कोटि नमन है आपको। आपने और आपके भ्राता ने हमारे प्राण बचाए हैं। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। दाऊ, आप कृपया इन माताओं और स्त्रियों को इनके घर छोड़ाइए। उसके पश्चात हम आगे की यात्रा पर विचार विमर्श करेंगे। ठीक है कान्हा, चलिए। हे गंगा मैया, आपके दर्शन को चले थे और देखिए मार्ग में ये क्या अनहोनी हो गई। मेरे ये परिजन तृष्णा से तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। हे मैया, अब बस आपका ही आसरा है। कोई चमत्कार दिखा दीजिए मैया, मेरे परिजनों को बचा लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है एक माता दूसरी माता की करुणा पुकार को कभी अनसुना नहीं कर सकती। कृपा कीजिए माता, कृपा कीजिए। हे गंगा मैया सुन ले, कन्हैया की मैया की पुकार। तेरा जल जीवन देता है बन के तारनहार। आज धर्म की धरा पे देखो विपदान पड़ी है, जीवन हम सबका संकट
है करुणामयी करुणा कर दे बन के अब जलधार। है करुणामयी करुणा कर दे बन के अब जलधार। हे गंगा मैया सुन ले कन्हैया की मैया की पुकार। तेरा जल जीवन देता है बन के तारनहार। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया। आप धन्य हैं नंदरानी, साक्षात काल के मुख से खींचकर हम सबको बाहर लाई हैं। मैंने तो स्वयं को मृत समझ लिया था। कैसे किया आपने ये सब नंदरानी? नहीं दामोदर, मैंने कुछ नहीं किया। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी विफल नहीं होती। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय।